Hello guys, this is Dharmendra. I welcome you all in English speaking course. यदि करना है कमाल इस दुनिया में तो खुद को बस में करना होगा। यदि करना है कमाल इस दुनिया में तो खुद को बस में करना होगा। हर लक्ष्य फतेह होगा यदि हाथ में हुनर होगा। इंग्लिश सीखना एक हुनर है, इससे बड़े बड़े लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ये क्लास हाउ टू टॉक इन इंग्लिश में बात कैसे करें के लिए है। इसके लिए हमने 50 क्लासेस तैयार किया है। आपको एक भी क्लास मिस नहीं करनी है और हर क्लास के पीडीएफ को सॉल्व करने के बाद ही आप नेक्स्ट क्लास देखें। यदि प्लान के तहत, रणनीति के तहत इंग्लिश सीखा जाए तो इंग्लिश सीखना बेहद आसान है। ये जो 50 क्लासेस का प्लान है, इसमें हम लोग 0 लेवल टू एडवांस लेवल के लिए तक कवर करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग वो हर छोटी छोटी बात कवर करेंगे जिससे आप बहुत अच्छे इंग्लिश बोल पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कैरियर, लेट्स स्टार्ट। क्लास नंबर 1 में हम लोग बात करेंगे प्रोनाउंसिएशन। इसको एक बार अपने मुंह से आप बोल के देखिए। ज़्यादातर लोग इसे कैसे बोलते हैं? प्रोनाउंसिएशन, ठीक ना। और ये बोला कैसे जाता है? प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, मतलब जैसे हम लोग इंग्लिश शब्दों को बोलते हैं वैसे अंग्रेज नहीं बोलते हैं। तो इंग्लिश बोलने के लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग सही से शब्दों को उच्चारित नहीं कर पाते। तो इस क्लास में हम लोग यही सीखेंगे कि शब्दों का सही से उच्चारण कैसे करें। इसके लिए हम लोगों को समझना पड़ता है साउंड, आवाज़। तो ये जो आपका साउंड है ये 2 प्रकार का होता है, वाउल साउंड एंड आपका कॉन्सोनेंट साउंड। ये जो आपके 26 लेटर्स हैं, इनके साउंड को यदि आप अच्छे से सीख और समझ जाते हैं तो शब्दों को कैसे बोलना है, कैसे उच्चारित करना है, उसको भी आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। तो ये जो 26 लेटर हैं, जैसे हर भाषा में उसका खुद का अल्फ़ाबेट होता है, अक्षर माला होता है, तो ये 26 लेटर के ग्रुप को हम लोग कहते हैं क्या? अल्फ़ाबेट। ठीक है, और ये जो लेटर्स हैं, ठीक है, तो लेटर्स के ग्रुप को, मतलब लेटर्स को हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग? अक्षर। तो अक्षरों से मिलकर क्या बनता है आपका? शब्द बनता है। ठीक है, और शब्दों से मिलकर क्या बनता है आपका? वाक्य बनता है, और वाक्यों से मिलकर क्या बनता है आपका? पैराग्राफ बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश बोलने के लिए ज़्यादा ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको मात्र उतना ग्रामर सीखना है जिससे आप वाक्य बनाना अच्छे से सीख जाएं। इसको अभी हम लोग आगे अच्छे से कवर करने वाले हैं। अभी हम लोग सीखते हैं ये जो आपने कवर किया वाउल साउंड, ये क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। इनसे ये जो आपके 5 लेटर दिख रहे हैं, इनसे 20 प्रकार के साउंड निकलते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग जब फोनेटिक कवर करेंगे तो उसमें सीखेंगे कि इसी में से होता है मोनोप्थोंग, डिप्थोंग और ट्रिप्थोंग। ठीक है, और जो ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से आपका कुल मिलाकर के 24 प्रकार के साउंड निकलते हैं। ठीक है, तो 20 आपके वाउल साउंड होते हैं और ये जो आपके कॉन्सोनेंट से निकलते हैं वो कितने होते हैं आपके? 24। दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना होता है आपके? 44 साउंड होते हैं। और जो ये आपके कॉन्सोनेंट हैं, व्यंजन है, ये कितने प्रकार के होते हैं? 21 होते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए इसके जो साउंड हो रहे हैं कितने हो रहे हैं आपके? 24 हो रहे हैं। चलो हम लोग इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, पहला जो आपका है वो क्या है आपका? ए। इसको आप लोग कैसे बोलते हैं? ए। ऐसे बोला नहीं जाता है, कैसे बोला जाता है? ए। ठीक है, देखो हमने ए लिखा और जो छोटी ई लिखा इसको हमने थोड़ा सा डैश मार दिया, मतलब इसको जल्दी बोल देना, ए। ठीक है, इसके जो साउंड बनते हैं इसको देखिए आप, अ, आ, ए और ए ये बनता है। पहला एग्जाम्पल, ये जो आपका अपॉइंट है, देखिए इस ए का मतलब क्या है आपका? अ। और दूसरा आम, इस ए का मतलब क्या है आपका? आ। और जो अगला है एक्ट, एक्ट मतलब ये क्या हो रहा है? ए का मतलब क्या है यहाँ? एक्ट, ये जो ए है। अगला है ए, देखिए केयर, इस ए का क्या मतलब है? ए मतलब क्या होता है? केयर। ठीक है, ये तो था आपके ए के बारे में। अगला है आपका ई, इससे क्या क्या उच्चारण बनता है? छोटी, बड़ी और आपका ए। एग्जाम्पल देखिए, ईस्ट ना, ये कहीं कहीं आपका बड़ी ई भी होता है।
ये जो आपका है क्या, सी एग्जैक्ट बड़ी, ठीक ना। ये क्या है, एग्जाम, एक्स्ट्रा, आई। आई आप लोग बोलते कैसे हैं, आई ऐसे बोला नहीं जाता, आई ऐसे बोला जाता है। मतलब ये जो आपका छोटी, इसको जल्दी से आई, ठीक। इसके जितने प्रकार के साउंड बनते हैं इसको हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। देखो पहला आई, आई मतलब होता है मैं, सब लोग जानते ही हो आप लोग। साइन, देखो इसका मतलब है, इस आई का मतलब क्या है, आई, ठीक है। ये जो आई है इसका मतलब क्या है, इट, इट मतलब छोटी ई। सटार, इस आई का मतलब क्या है, आई, सटार, ठीक ना। रिटायर, ये जो आपका है गर्ल, इस आई का मतलब क्या है, अ, ठीक है। आपको अपने मुंह से बोल बोल करके सीखना है। आप एक बार में पूरा नहीं सीखेंगे, लेकिन धीरे 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 आप जैसे बोलना चाहिए वैसे बोलना शुरू कर देंगे। अगला आप क्या है, ओ। ध्यान रखेंगे इंग्लिश में ओ शब्द नहीं है, उसे बोलता कैसे जाता है, आ, ठीक है। देखिए, और इसके जो साउंड बनते हैं क्या होता है, ओ, आ और अ। देखिए ओपन, ये कैसे, ओ का मतलब क्या है, ओपन। इस ओ का मतलब क्या है, आ, स्टॉप। इस ओ का क्या मतलब है, ऑन, ठीक ना, आ साउंड आ रहा है। और ये क्या है, अकर, इसका मतलब क्या है, अ। सन, इस ओ का मतलब क्या है, अ हो, सन, ठीक है। अगला क्या है आपका, यू। यू का जो साउंड होता है, जैसे बोलते हैं आप वैसे ही बोलिए, यू। और इसका जो साउंड होता है, य, उ और अ होता है। एग्जाम्पल देखिए, यूज, ठीक है, कैसे लिखा जाता है, यूज, ठीक। पुश, इसका जो साउंड है कैसे है, उ का मतलब है, जो आप हिंदी में पढ़ते हैं। अंडर, इस यू का मतलब क्या है, अ, ठीक है। ये तो था किसके बारे में, आपके वाउल साउंड के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कॉन्सोनेंट की तरफ। जो आपके कॉन्सोनेंट है वो अभी 21 होते हैं। अभी हमने देखिए कुछ यहाँ नोट करके लिखा है कि ख, घ, छ, झ, ये सब साउंड इंग्लिश में नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत पर अंग्रेजों का लगभग 200 सालों से अधिक सालों तक राज रहा है। तो वो क्या, यहाँ का जो वास्तविक शब्द था वो उसे बोल नहीं पाते थे। तो जैसे ख है तो उसको क्या बोल देते थे, के एच। मतलब जहाँ जहाँ एच लगा है वो इंग्लिश में नहीं होता है, हिंदी में तो है। तो ये जो आपके अंग्रेज हैं, कुछ ऐसे शब्द होते जो बोल ही नहीं पाते। जैसे हम लोग बोलते हैं भारत, तो जो भारत है हम लोग तो भारत बोलते हैं, लेकिन जो अंग्रेज हैं वो कैसे बोलते हैं, भारत। बात समझिएगा, मतलब वो भ नहीं बोल पाते हैं, उसके स्थान पे क्या बोलते हैं आपका, ब, ठीक है। और दूसरा क्या, त नहीं बोल पाते हैं वो, ठीक है। त साउंड इंग्लिश में नहीं है, तो क्या बोल देते हैं वो, ट, भारत, ठीक है। जैसे हम लोग दिल्ली कहते हैं और अंग्रेज कैसे बोलते हैं, दिल्ली, ठीक है। मतलब हिंदी साउंड में द तो है, लेकिन इंग्लिश में आपका ड, आपका इंग्लिश में द नहीं है, उसके लिए क्या बोला जाता है आपका, ड, जिसे भी हम लोग आगे सीखेंगे। अभी ये ज और ये जो नुक्ता लगा इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, छोटा स और आपका बड़ा स कैसे प्रोनाउंस करेंगे, स और ये जो नुक्ता लगा कैसे प्रोनाउंस करेंगे। और जो ये साउंड है आप लोग बहुत अच्छे से सीखे होंगे कि साउंड के आधार पे ही आर्टिकल ए एन लगाया जाता है, ठीक है। ये जो आपका इंडियन, इंडियन से क्या निकल रहा है, आई साउंड, ठीक है, वाउल साउंड, तो इसके लिए लगता है एन, ठीक है। और यूरोपियन, देखो ये कैसे लिखा जाता है, यूरोपियन, ठीक है। ये क्या है आपका कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहां क्या लगेगा, ए। जैसे आप लोग बोलते हैं आई एस, क्या है ये, वाउल साउंड, तो ये क्या लगेगा यहां, एन, ठीक है। अगला क्या है, पीसियस। पीसियस क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड से मैच कर रहा, तो यहां क्या लगेगा, ए। हम लोग जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो इसको और डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अब हम लोग ये इनके जो साउंड हैं, कॉन्सोनेंट जो साउंड है ये कैसे हैं, इसको हम लोग अच्छे से सीखते हैं। बी जैसे आप बोलते हैं वैसे बोलिए, बेड, बर्ड। सी जो है इसके दो उच्चारण होते हैं, स और क। जैसे सिटी, सेल, इस सी का मतलब क्या है, स, इस सी का मतलब क्या है, स। देखिए इस सी का मतलब क्या है, क, केयर, ठीक है। अगला क्या है, डी। अभी इसके बारे में थोड़ा सा बात कर रहे थे। ये जो आपका डी है इसे बोला कैसे जाता है, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ड, तो कैसे बोलते हैं, ड,
ठीक है, हार्ड करके। लेकिन ये जब इंग्लिश में बोला जाता है तो सॉफ्ट करके बोला जाता है, ड, दांतों के सहारे से, ठीक है, ड, सॉफ्ट करके। जैसे डेट, आप कैसे बोलते हैं, डेट, ऐसे नहीं, डेट, डे, ठीक है। फ, ये जो आपका एफ है, ये क्या होता है हिंदी में, फ। इसमें इसको भी बोलते वक्त आप गलती करते हैं। एक बात अपने मुंह से बोल के देखिए, मैं बोलता हूं, देखिए इस कैसे बोला जाएगा, ये फ, मतलब दोनों ओठ हल्के से मुड़ने चाहिए और उनसे हल्की सी हवा निकलनी चाहिए, फ, दोनों होठ सट नहीं होने चाहिए, फ, फाल, फूड, ठीक है। अगला जी, इसको भी जैसे हम लोग, जी का मतलब क्या होता है, ग, हिंदी में हार्ड साउंड होता है, इंग्लिश में सॉफ्टली बोलना पड़ेगा, क्या होगा, जी, ठीक है। इसके जो साउंड होते हैं जैसे गो, जिम, इसका मतलब कहीं कहीं ज होता है और क्या होता है आपका, ग होता है। अगला जो साउंड है वो क्या है आपका, एच। आप लोग इसे कैसे बोलते हैं, एच बोला क्या जाता है, एच, ठीक ना, एच, ठीक है। हाय, हेलो, ठीक है। अगला जो आपका है जे, ये भी क्या है आपका सॉफ्ट साउंड, इसका मतलब क्या होता है, ज। इस जे को बोलते कैसे हैं, जय, ऐसे, जय, ठीक ना। ज्वाइन, इंजॉय। अगला जो आपका है के, इसको कैसे बोलते हैं, के, देखो के ई आई, के, मतलब ध्यान रखेंगे इसका जो हिंदी में होता है क्या होता है, क। एग्जाम्पल काइट, मेक। अगला एम, जैसे आप बोलते हैं वैसे बोलेंगे, इसमें कुछ खास नहीं है, म, मास्टर, मे। एन का भी वही मतलब जैसे बोलते हैं वैसे बोलेंगे आप, न होता है नाव, नेक्स्ट। अगला आपका है पी, सेम जैसे बोलते हैं वैसे रहेगा, पी, पेन, पॉइंट, इसका मतलब क्या होता है, प। क्यू, क्यू ही रहता है, क्वेश्चन। अगला आर, आर को क्या करते हैं हिंदी में, र, रूल और राइट। एस, एस का दो होता है, एक तो बड़ा श, सॉरी, एक तो होता है पूरा श और एक होता है आपका आधा श। से पूरा श है, स्काई, स्मार्ट। यहां बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा गलती करते हैं, ऐसे पढ़ते हैं उसे स्काई, ठीक ना, ये गलत है। कैसे बोलना पड़ेगा, स्काई, आधा श, आधा श, ई नहीं बोलना रहेगा, ध्यान रखेंगे, ऐसे स्मार्ट। अगला जो है आपका है वो क्या है आपका, टी। टी जो आपका हिंदी में त होता है या थ होता है, वो साउंड नहीं होता, ये कैसे बोला जाता है, ठ, ठीक ना। ये जो आप ठ बोलते हैं ना, इसको सॉफ्ट करके बोला जाता है, टी, टी। देखो मैं जब बोल रहा हूं तो बाहर से टी ही निकल रहा है, लेकिन अंदर से मैं बोल रहा हूं ठ, देखिए टी, ठीक है, टीच, टॉय। अगला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस वी का मतलब होता है व और डब्ल्यू का मतलब भी क्या होता है, व। पहले इसके बारे में बात करते हैं हम लोग, इसको बोलेंगे कैसे, देखिए होठ हल्का सा सटना चाहिए और ये ऊपर वाले दांत से हल्का सा इसको टच करना है, वी, वी, ठीक ना। एग्जाम्पल वैन, वैल्यू, वेस्टीज। अब जैसे ही आप डब्ल्यू सीखेंगे तो आप तुरंत समझ जाएं इसमें क्या अंतर है। इसको कैसे बोलते हैं, डब्ल्यू, ये जो आपके होठ है दोनों को राउंड करना पड़ता है, गोल, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई। बात समझ पा रहे हैं आप, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसे आप अपने मुंह से बोल बोल करके सीखेंगे, तभी आप अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। चलिए अगला क्या है आपका, एक्स। एक्स जैसे बोला जाता है वैसे बोलना जाता है, एक्स, और कहीं कहीं इसका मतलब क्या होता है, ज होता है, जैसे फैक्स, टैक्स, और जो जिराक्स। देखिए ये जो आपका यक्स है यहाँ क्या मतलब है इसका, ज, जिराक्स। वाई, वाई आप लोग जैसे बोलते हैं इसको बोला क्या जाता है, वाई, ऐसे, ठीक ना, वाई। ये जो आपका ई है उसको जल्दी बोलना है। इसका जो साउंड होता है क्या क्या होता है, य, छोटी ई, और क्या होता है आपका बड़ी ई। तो देखिए जैसे एग्जांपल, यू, हियर, क्राई, बेबी, ठीक है। अब जेड, ये हार्ड साउंड है, ठीक ना। आप लोग कैसे बोलते हैं, जैसे भी बोलते हो जेड,
कैसे बोला जाएगा ये? Z। और एक बात कि ये जो अंग्रेज जो बोलते हैं अमेरिकन में, इसको बोला जाता है Z, ठीक ना, वो Z नहीं पढ़ते, वो क्या बोलते हैं? Z। एग्जाम्पल झील, जू। चलिए अब हम लोग आते हैं इस बात पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये फोनेटिक का पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे ज है, ये जो कहीं डार्ट लगा रहे इसे कहते हैं नुक्ता। कैसे बोला जाएगा आपका? जैसे ज, सिंपल। और जब ये नुक्ता लगा रहे हैं तो थोड़ा सा गले की सहारा लेकर के जीभ के नीचे से बोला जाता है ज, ठीक ना। इस छोटा सा और बड़े स में क्या अंतर होता है, कैसे बोला जाता है? इसको जीभ के ऊपर से स, और इसको जीभ के नीचे से जिसे तालव्य श कहा जाता है, श, ठीक है। अब ये स और इस स में क्या अंतर है, इसे कैसे बोला जाएगा? इसे तो बोलेंगे श, जब नुक्ता लग गया तो कैसे बोलेंगे? श, हल्का सा गले का आवाज देंगे उसके साथ, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि इस क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप थोड़ा सा शब्दों को बोल बोल करके सीखिएगा तो आपको ज़्यादा मदद मिलेगी। आप अभी जैसे बोलते हैं वैसे बोलिए, धीरे धीरे सीखने की कोशिश करते रहिए। इफ़ यू वाना लर्न इंग्लिश इजीली, सब्सक्राइब द चैनल फॉर न्यू वीडियोज नोटिफिकेशन, एंड फॉर माई मोटिवेशन हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।